क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास का सबसे फेमस इक्वेशन E इक्वल्स मैक्स स्क्वायर्ड ऐसे डिराइव कर सकते हैं जैसे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कोई मैथ्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं, बस प्योर माइंड ब्लोइंग इंट्यूशन। इस वीडियो के एंड तक आप आइंस्टाइन्स इक्वेशन को ऐसे समझ जाओगे जैसे फिजिसिस्ट्स ने भी नहीं सोचा होगा। यह समझने के लिए कि मैस और एनर्जी एक ही चीज क्यों है, चलो शुरू करते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड चीज से एक परफेक्टली स्टिल अनब्रेकेबल बॉक्स जो डीप स्पेस में तैर रहा है। बॉक्स के अंदर एक छोटी पावरफुल टॉर्च है, लाइट बीम में एनर्जी है। आइंस्टाइन की पहली इंसाइट बताती है कि एनर्जी में मोमेंटम होता है, इसलिए जब फ्लैशलाइट एक डायरेक्शन में शाइन करती है तो यह बॉक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश करती है। लेकिन रुको, इस लाइट का कोई मास नहीं है, यह सिर्फ एनर्जी है। फिर भी यह ऐसे बिहेव करती है जैसे इसका बॉक्स की मोशन पर इफेक्ट हो। इसका मतलब एनर्जी किसी ऐसी चीज की तरह बिहेव कर रही है जिसमें मास है। क्यों? अब चलो चीजों को और भी क्रेजी बनाते हैं। इमेजिन करो आप अपने हाथ में एक बैटरी पकड़े हुए हैं। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि बैटरी फुली चार्ज्ड होने पर एम्प्टी होने से ज्यादा भारी होती है? यह साइंस फिक्शन नहीं है। एक चार्ज्ड बैटरी में ज्यादा एनर्जी होती है, और आइंस्टाइन की डीप इंसाइट हमें बताती है कि एनर्जी और मास असल में एक ही चीज है। एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी बैटरी के मास में कंट्रीब्यूट करती है। यहीं पर आइंस्टाइन ने अपनी जीनियस लीप लगाई। अगर एनर्जी खुद मास की तरह बिहेव करती है तो शायद मास खुद ही डिस्गाइज्ड एनर्जी है। यहां अल्टीमेट प्रूफ है। स्टार्स मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके बर्न होते हैं। अगर आप 1 किलोग्राम मैटर लेते हैं और उसे पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो यह उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी लाखों टन टीएनटी। यह हमें कुछ शॉकिंग बताता है। मास खुद ही एनर्जी का एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी मास से आती है, मास ही एनर्जी है। डीपेस्ट लेवल पर जिसे हम मास कहते हैं वह बस स्पेस टाइम स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड एनर्जी है। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने वाला एक मासलेस फोटोन अपने फ्री फॉर्म में एनर्जी है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक रॉक, या यहां तक कि आप बस फ्रोजन एनर्जी फील्ड्स हैं जो यूनिवर्स के लॉज द्वारा शेप किए गए हैं। ओके, लेकिन सीडो क्यों? स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड क्यों? यहां शॉकिंग पार्ट है। सीडो बस एक रैंडम नंबर नहीं है, यह स्पेस और टाइम के बीच का यूनिवर्सल कन्वर्जन फैक्टर है। लाइट स्पीड उस मैक्सिमम स्पीड को रिप्रेजेंट करती है जिस पर इंफॉर्मेशन स्पेस टाइम में ट्रैवल करती है। इसलिए जब एनर्जी मास में ट्रांसफॉर्म होती है तो यह C2 के फैक्टर से होती है, स्पेस, टाइम और रियलिटी के बीच का कन्वर्जन रेट। एक तरह से मास बस स्लो डाउन हुई एनर्जी है जो एक ऐसे फॉर्म में ट्रैप्ड है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है आप प्योर एनर्जी से बने हैं। हर सेल, हर एटम, आपके शरीर का हर टाइनी पार्ट बस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने वाली एनर्जी है जो मास के इल्यूजन में लॉक्ड है। और जब आप मूव करते हैं, जब आप थिंक करते हैं, जब आप एग्जिस्ट करते हैं, यह मास और एनर्जी का ग्रेट कॉस्मिक डांस है। आइंस्टाइन का ग्रेटेस्ट इक्वेशन सिर्फ फिजिक्स के बारे में नहीं है, यह रियलिटी के बारे में है। और अब आप इसे ऐसे समझते हैं जैसे पहले कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर इसने आपके यूनिवर्स को देखने का तरीका बदल दिया है तो सोचिए और क्या है जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है। कॉस्मिक क्लैरिटी को सब्सक्राइब करें और ऐसे माइंड ब्लोइंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स देखें जिन्हें पहले कभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया।